अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने 5 अगस्त को देश और देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने भारत की संपूर्णता और अखंडता बरकरार रखी है। यह उम्मीद, विकास, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुझारू लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अपने सपने पूरे करने का हमारा वादा पूरा करेंगे। हम इस बात के लिए समर्पित हैं कि तरक्की न सिर्फ आप तक बल्कि समाज के हर उस पिछड़े तबके तक पहुंचे जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि यह आशा की किरण है। यह उज्जवल भविष्य का वादा है और हमारे उन एकजुट प्रयासों का सबूत है जिनसे हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के एक दूरदर्शी फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है। विकास और तरक्की से घाटी में मानव जीवन को नए मायने मिले हैं, जो कि एक समय हिंसा से तहस नहस हो गए थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जेएनके संशोधन और आरक्षण विधेयक पास पर चर्चा के समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, उसको कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को 3 परिवारों ने रोका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि आतंकवाद से मुक्त नए और विकसित कश्मीर के निर्माण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल मिलेगा। राज्यसभा में उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के सोमवार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब केवल एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज, एक प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने एक बार फिर नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू ने आधा कश्मीर छोड़ दिया। साथ ही कहा कि नेहरू के फैसले की वजह से ही जम्मू कश्मीर में विलय में देरी हुई है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस किसी भी अच्छे काम का समर्थन नहीं करती है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो युवा कभी पत्थर लेकर घूमते थे, अब उनके हाथों में हमारी सरकार ने लैपटॉप दे दिए हैं। हम फैसला ले सकते हैं, भाग नहीं सकते। 370 के फैसले को इतिहास याद रखेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर जम्मू कश्मीर ने 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए गए थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जागतो भारत।